स्वागत है आपका न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं शैलजा चौहान और जानते हैं इस वक्त की कुछ तमाम बड़ी खबरों को। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बीते 13 दिनों से भीषण जंग जारी है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दुनिया के सामने इस जंग को खत्म करने के लिए 3 शर्तें रख दी हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करके कहा, रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए मैंने क्षेत्र में शांति के लिए ईरान की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इजराइल और अमेरिका की ओर से शुरू किए गए इस युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के वैध अधिकारों, मुआवजों के भुगतान और भविष्य की आक्रामकता के खिलाफ दृढ़ अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की मान्यता देना है। यूपीएससी में एयर 301 विवाद के बाद अब एयर 113 को लेकर नया विवाद सामने आया है। बुलंदशहर की शिखा के बाद दिल्ली की एक अन्य शिखा ने भी 113 रैंक का दावा किया है। बवाल बढ़ने के बाद बुलंदशहर की शिखा ने अपनी गलती मानी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित होने के एयर 301 विवाद के बाद अब एयर 113 को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। बुलंदशहर की शिखा के बाद अब दिल्ली की एक अन्य शिखा ने बोला कि रैंक का अपने 113वीं रैंक का दावा किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। दावे के सामने आने के बाद बुलंदशहर की शिखा ने मीडिया के सामने आकर बताया कि जिसका चयन हुआ है वह शिखा है। हमारे दोनों के नाम एक जैसे हैं और मैंने पीडीएफ में सिर्फ नाम देखा था, रोल नंबर नहीं देखा था, या मेरी गलती है। उसके बाद शिखा ने मीडिया से माफी मांगी। मिडिल ईस्ट की हालात ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों की बढ़ती चिंता, विदेशी खिलाड़ियों को जल्द जुड़ने पर गहराया सस्पेंस। आईपीएल 2026 सीजन को लेकर बीसीसीआई की तरफ से 20 मार्च तक के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। वहीं मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते विदेशी खिलाड़ियों का सीजन के आगाज होने से पहले उनके फ्रेंचाइजियों से भी जुड़ने पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। मुंबई में विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई। परिसर में जांच जारी है। इस वक्त विधान भवन में बजट सत्र चल रहा है। धमकी भरा ईमेल मिलने के तुरंत बाद मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में आ गई हैं। मौके पर बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और मुंबई पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। विधान भवन के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों और आम जनता को परिसर के बाहर ही रोक दिया गया है। बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार के पावन धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे यह बात बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पीएम के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सीएम धामी ने गैरसैंण में बजट विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान यह बात कही।